हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 23 फॉर क्लास 6 सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 23 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हम देशांतर और समय के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से देशांतरों के द्वारा समय का निर्धारण जो है वो किया जाता है। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। ये आपको यहाँ पर वर्ल्ड का जो है मानचित्र दिया गया है और इस वर्ल्ड के मानचित्र में अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है हमारा ये क्या है, ये प्रमुख यामूत्र है जिसके द्वारा समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, ये प्रमुख यामूत्र है, प्रमुख देशांतर है। अब जैसे कि आप बच्चों को पता है कि पृथ्वी जो है इस तरह से जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, और तो 90 डिग्री यहाँ इधर होते हैं और 90 डिग्री इधर होते हैं। क्लियर। अगर हम अक्षांश की बात करें, ठीक है, तो ये तो होते हैं अक्षांश। अब अगर हम देशांतर की बात करें बच्चों, देशांतर, तो ये देशांतर जो है वो इस तरह से होंगे, 0 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 180 इधर होंगे और 180 जो है इस तरह से होते हैं, टोटल होते हैं 360 डिग्री। और ये जो बीच का जो यहाँ पे यामूत्र है ये इस तरह से जो पृथ्वी है उसको दो गोलार्धों में बांटता है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बढ़ता है। अब यहाँ पर समझने वाली जो बात है, ये जो प्रमुख यामूत्र है ये ग्रीनिच लंदन से होकर जो है ये गुजरता है। ठीक है, ये जो लाइन है ये ग्रीनिच लंदन से होकर गुजरती है जिसको पूरे वर्ल्ड का मानक जो है यामूत्र माना गया है समय के लिए। क्लियर। और ये कितने डिग्री पर है, ये 0 डिग्री पर है। तो अब देखिए 0 डिग्री पर है तो 180 इधर हो जाएंगे और 180 जो है वो इधर हो जाएंगे, टोटल कितने हो गए, 360 डिग्री। अब देखिए, अब जो यहाँ पर बात समझने वाली है कि दोपहर दिए गए मानचित्र को देखिए और प्रमुख जो यामूत्र है उसको पहचानिए। दोपहर में ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामूत्र पर सूर्य जिस समय सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामूत्र पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगी, दोपहर होगी। तो यहाँ पर जब सूर्य जो है, देखिए जब सूर्य यहाँ पर होगा तो सभी स्थानों पर क्या होगी, यहाँ पर जितने स्थान हैं सभी पर क्या होगी बच्चों, दोपहर होगी। क्लियर है। अब देखिए समय का निर्धारण कैसे होगा। चूँकि पृथ्वी जो है वो कैसे घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ध्यान रखना है आपको, पश्चिम से पूर्व की ओर बच्चों पृथ्वी जो है वो चक्कर लगाती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में, अब ये 0 डिग्री है, अब ग्रीनिच के पूर्व में जो हैं उनका समय क्या रहेगा, उनका समय आगे होगा। और ग्रीनिच के पश्चिम में जो हैं उनका समय क्या रहेगा बच्चों, उनका समय पीछे रहेगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। अब जो पृथ्वी है वो अपने ही अक्ष पर, आपको पता है, ऐसे वो पूरा एक चक्कर लगाती है और कितनी डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में कितनी घूमेगी, 360 को अगर हम 24 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। यानी 1 घंटे में कितनी घूमती है पृथ्वी, 15 डिग्री। और 4 मिनट में कितनी घूमेगी, तो 60 को अगर हम 15 से भाग दे दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, जो है 1 डिग्री घूमेगी वो हमें पता चल जाएगा। यानी 1 डिग्री पृथ्वी घूमती है कितनी मिनट में बच्चों, 4 मिनट में। 4 मिनट का अंतर होता है 1 डिग्री देशांतर के लिए। अब देखिए इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा। अब दोपहर के 12 बजे हैं ग्रीनिच पे, 15 डिग्री है पूर्व, तो यानी पहले होगा। अब 15 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 60 आ गया, 60 मिनट आ गया। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा हो गया। यानी दोपहर से जो है क्या होगा, वहाँ पे समय 12 बजे से आगे होगा, हमने पढ़ा ना आगे होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, दोपहर का 1 बजा होगा। कितना बजा होगा, 1 बजा होगा। और अगर हम यहाँ से 0 डिग्री से यहाँ तो दोपहर का 1 बजा होगा और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सुबह के 11 बजे होंगे। अगर 15 डिग्री पीछे इधर देखें और 15 डिग्री इधर देखें तो यहाँ पर सुबह के 11 बजे होंगे और यहाँ पर दोपहर का 1 जो है बज गया होगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम समय का निर्धारण करते हैं। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला क्या है, जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे हों तब 180 डिग्री पर समय की गणना कीजिए। तो देखिए
अब दोपहर के कितने बजे हैं, 12 बजे हैं। तो जब पृथ्वी 180 डिग्री घूम जाएगी तो क्या हो जाएगा, रात के 12 घंटे जो है ये आगे निकल जाएगी, ठीक है। तो 180 पर क्या होगा, रात के 12 बजे होंगे, दोपहर के 12 बजे होंगे, तब 180 डिग्री पे उसके दूसरी तरफ क्या होगा बच्चों, वहाँ पर जो है रात के 12 बजे होंगे, यानी वहाँ पर रात हो रही होगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं। तो लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं जब भारत में शाम के 12:30 बजते हैं। तो जो भारत का जो बच्चों भारत जो है ना वो 82 डिग्री 5 मिनट जो है पूर्व में स्थित है, यानी यहाँ पे बज गए दोपहर के 12। अब जो भारत है वो पूर्व में स्थित है और कितनी दूरी पर है, 82 डिग्री 5 मिनट, ये जो है देशांतर पर स्थित है भारत। अब अगर आप 82 डिग्री 5 मिनट को जो है कितने से गुणा करोगे, 4 से गुणा करोगे, क्योंकि 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर आ जाता है। इसलिए समय निकालने के लिए हम 82 डिग्री 5 को 4 से गुणा करेंगे और ये आता है हमारे पास 330 मिनट, और 330 मिनट का मतलब है 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है। और इसीलिए जो समय है जब यहाँ पर 12 बज रहे होंगे, ठीक है, तो भारत में जो समय होगा वो 5:30 हो रहा होगा शाम का, ठीक है। क्यों, क्योंकि पूर्व में स्थित है भारत और पूर्व का जो समय होगा वो आगे की तरफ होगा, ठीक है। आगे जो है उसको हम गिनती करेंगे उसकी। तो इस तरह से बच्चों हम समय की जो है क्या करते हैं, गणना करते हैं। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।